हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज का मैथ का सेशन है भाई। मैथ की बारी है और 20 क्वेश्चन करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं और 9 प्रैक्टिस मतलब 9 सेशन मैं करा चुका हूं मैथ्स के और एक एक सेशन में 20-20 क्वेश्चन लिए हैं। तो 9 इंटू 20 180 क्वेश्चन ये हो चुके हैं भाई। ठीक है, 24 क्वेश्चन मैंने जूनियर एग्जीक्यूटिव के कराए थे, 24 क्वेश्चन मैंने एग्जीक्यूटिव के कराए थे प्रीवियस ईयर, 48 क्वेश्चन ये, 180 क्वेश्चन ये। ठीक है, तो करीबन करीबन 220 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, और सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। आप बात मानो, लेटेस्ट से लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, टीसीएस पैटर्न के हैं। एंड इनमें से सारी टाइप हो चुकी हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, परसेंटेज के सारे जितनी भी टाइप बनती थी वो मैंने करा दी, रेशियो के सारी टाइप करा दी मैंने आपको, जितनी भी टाइप बन सकती थी, स्पीड टाइम डिस्टेंस की सारी करा दी, एसआईसीआई की सारी करा दी, और भी बहुत सारे जितने भी चैप्टर हैं उन सबकी धीरे धीरे एक एक करके सारी टाइप भी करा दी है। ठीक है, अब बताइए कि अब आपको किस किस में दिक्कत हो रही है। आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताना कि आपको मैथ्स में और किस किस चीज में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे प्लान करते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन करेंगे भाई। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। बाइलिंगुअल सवाल है भाई, बाइलिंगुअल है, देखेंगे भाई कैसे कैसे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 9975 ईच। He gains 5% on one article and loses 5% on the other article. Find his overall gain or loss. ठीक है, आपसे परसेंटेज नहीं पूछी, आपसे पूछे हैं पैसों में लॉस या पैसों में प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपसे ये परसेंटेज में पूछ लेता लॉस या प्रॉफिट, तो परसेंटेज का देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब भी वैल्यू सेम सेम हो, जितना ही परसेंट का लॉस हुआ है उतना ही परसेंट का आपको गेन हो जाए, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमेशा क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा, ये याद रखना। लॉस कितना होगा, जो भी वैल्यू है इसका स्क्वायर अपॉन में 100%, इतना आपको लॉस होगा अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तो। लेकिन आपसे परसेंटेज में तो पूछा नहीं है। ठीक है, यहाँ तो पैसों में पूछा है, तो आपको ये मैंने बता दिया एक और तरीका। ठीक है, परसेंटेज में पूछे तो आपका एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब इन्होंने पूछा पैसों में, तो पैसों में देखो कैसे निकालोगे। पैसों में फ्रैक्शन लो, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हैं 1/20। तो 20 की वैल्यू लेके आया होगा, 21 की बेच दी होगी जब प्रॉफिट में बेचेगा। दोबारा में 20 की लेके आया होगा और लॉस में बेची है तो एक कम 19 की बेच दी होगी। ठीक है भाई, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। ठीक है, अब देखो एसपी तो दोनों बार बराबर बराबर है, 9975 रुपीज में है, तो यहाँ पर 21, यहाँ पे 19 बराबर बना लो। यहाँ पे 19 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 21 का, तो यहाँ पर भी 21 का होगा और यहाँ पर 19 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए बताइए, कोई दिक्कत हो गई, यहाँ तक नहीं हुई। अब यहाँ देखो कितने का फायदा हुआ है, ए 20 से 21 में, मतलब 1 यूनिट का फायदा हुआ है कितने पे, 19 तो है ही, तो 19। ठीक है, अब यहाँ देखो एक का नुकसान हुआ है कितने पे, 21 पे, तो 21। अब यहाँ पर 19 यूनिट का फायदा हुआ है, यहाँ 21 यूनिट का लॉस हुआ है, तो आपको ओवरऑल लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, 2 यूनिट का। अब आपको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट की। मुझे बताओ, एक जो आपको ये है, ये जो एसपी है वो 19 इंटू 21 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर जो पैसों में यूनिट है कितनी है, 9975, यही तो है 9975। अब यहाँ से मुझे 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की निकाल लूंगा, फिर 2 यूनिट की निकाल लूंगा। ठीक है, डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो इसके डिवाइड में चली जाएगी 19 इंटू 21। ठीक है, अब काटो भाई, 19 से काटो, 19 पंजे 95, 4 19 दूनी 38, 9 19 पंजे 95, 5 2 5, 21 से काटो, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 25। 1 यूनिट की वैल्यू 25, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 50। कितनी आएगी, 50। कैसा क्वेश्चन था भाई, बढ़िया क्वेश्चन था नहीं था। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। ए और बी जो है वो, ए 18 दिन में काम करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है इन्होंने। एफिशिएंसी जो है, ए इज 3 टाइम एज एफिशिएंट एज बी। ए 3 गुना एफिशिएंट है बी पे, मतलब ए अगर 3 यूनिट काम करता है, बी 1 यूनिट काम करता है, मिलकर ये कितने यूनिट काम करेंगे, 4। 18 दिन में कितना काम कर देंगे, 18 चौक 72 काम। ठीक है, बी अकेला काम करे तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो एक से डिवाइड 72, 72 आपका क्या हो जाएगा, 72 दिन लगेंगे उसे, 72 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आज के जो क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो से थोड़े से मतलब डाउन है, मतलब उनका लेवल थोड़ा सा हल्का है, लेकिन है सारे टीसीएस के ही क्वेश्चन भाई, मेरे कोई क्वेश्चन बनाए हुए नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, 92% इन एन एग्जामिनेशन, 92% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड, 480 स्टूडेंट फेल्स। इफ सो हाउ मेनी अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ये पूछ रहा है कि 92% स्टूडेंट पास हो गए, आप 100% ही बच्चे अब क्या होंगे भाई, पेपर देने जाएंगे, कितने भी गए होंगे वो टोटल 100% ही, उसमें से 92% पास हो गए
और 480 फेल हो गए, तो परसेंटेज में कितने फेल हो गए? 8%। 8% में आपकी वैल्यू कितनी है? 480 स्टूडेंट की। एक 8 से काटोगे, 8 छिंग 48। 1% की वैल्यू कितनी है? 60। 100% की वैल्यू क्या है? 2 जीरो और चिपका दो, 6000। 6000 आपके टोटल बच्चे थे एग्जामिनेशन में जो अपीयर होने गए थे। बताइए, समझ में आया? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो भाई, द प्राइस ऑफ अ वेराइटी ऑफ अ कमोडिटी 7 रुपए पर किलोग्राम एंड डेट ऑफ अनदर 12 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। फाइंड द रेशियो इन विच टू वेराइटी शुड बी मिक्स सो डेट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 10 रुपए प्रति किलोग्राम। जैसे ही आपको यहाँ पे 3 वैल्यू दिखी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको मिक्सचर आता है, एलिगेशन आता है, नहीं आता। जैसे ही आपको यहाँ पर 3 वैल्यू दिखी, ठीक है, और रेशियो पूछ लिया, क्या करोगे? कुछ मत करो, 7 यहाँ लिखो, 12 को यहाँ लिखो, और ये जो 10 है इसको ही बीच में लिख दो। अब इसको इसमें माइनस करो, 2 आएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे, वैल्यू 3 आएगी। 2:3 आपका उत्तर आ जाएगा, और इसे लगा के आगे बढ़ जाओ। आपको क्या जरूरत है? ठीक है, जब भी आपको ऐसी वैल्यू दिखे ये काम कर लो। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? अगला क्वेश्चन करें, 5वां क्वेश्चन करेंगे भाई। अनिल बॉट 2 आर्टिकल ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 10,000. He sold the article A at 15% profit and the article B at 10% loss. In the whole deal, he made no profit, no loss. Find the selling price of article A. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? एक बार और पढ़ लेते हैं। अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में 2 वस्तुएं खरीदी, ए और बी। दो वस्तुएं खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा, और पूरे सौदे में उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुई। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या है? ठीक है, देखो भाई कैसे। अब कुछ नहीं भाई, एक तरफ क्या लिखो, 15% की एक बार क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो प्लस में वैल्यू आ जाएगी। दूसरे में आपको 10% का लॉस हुआ, तो माइनस में 10% आ जाएगा। अब आपको ना ही पूरे दोनों आर्टिकल पे ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, तो मतलब 0%। ठीक है, अब यहाँ करो भाई, यहाँ से माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी? 10। रेशियो यहाँ से माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, काट दोगे तो रेशियो कितना आ गया? 2:3। ये जो रेशियो आया है वो ए और बी की कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। क्या आ गया? ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो। 2 और 3 यूनिट मिला के कितनी हो गई? 5 यूनिट। और टोटल पैसा कितना लगा? 10,000 रुपए। यही लगा भाई, बताओ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 2,000 रुपए। हुई नहीं हुई? अब पूछा है ए का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस बता दो, ए की सेलिंग प्राइस बताओ। 1 यूनिट का 2,000 रुपए, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए आई भाई उसकी सीपी। इसने उस पर 15% का लाभ कमाया। कितने का? 15% का लाभ कमाया। ठीक है, 15% निकाल लो इसका, और फिर जोड़ देना। 15 निकालना आसान है, 0 0, 15 चौका 60, मतलब 600 का फायदा कमाया। 4,000 रुपए, तो 4600 रुपए की उसने बेची होगी पहली। क्या बेची होगी? 4600 रुपए का बेचा होगा पहला आर्टिकल ए। बताओ भाई, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन लगा? नहीं लगा? अच्छे क्वेश्चन है नहीं है? इसी तरीके के क्वेश्चन आने, आप मेरी बात मानो। अगला क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, आपको ये क्या करना है भाई, इसके कंपेयर करा के ए और बी की वैल्यू ज्ञात करके फिर इसमें प्लस करके बतानी है क्या आएगी। समझ गए? तो अब आपको ये वाली वैल्यू दिख रही है, आप कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं। आप एक चीज कर सकते हैं बस, रेशनलाइजेशन करो। फिर बिना देखे, देखते ही, ऐसे देखते ही आप देख लो क्या कर सकता हूं मैं इसमें। रेशनलाइजेशन कर सकता हूं, रेशनलाइज करो, टाइम मत लगाओ ज्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 2√3 अपॉन में 3√3 + 5। ठीक है, तो अब क्या करोगे भाई? 3√3 + 5, तो मैंने आपको बताया है 3√3, बीच में साइन जो भी हो उसका उल्टा कर दो, यहाँ प्लस है माइनस कर दो, 3√3 - 5। बताइए, आ गया? अब नीचे देखो, नीचे क्या बन रहा होगा? नीचे बन रहा है 3 × 9 = 27, 27 - 25 वैल्यू आएगी 2। ठीक है, कैसे बन रहा है बता देता हूँ भाई। एक बार, बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। a + b और a - b, तो आगे मैं लिखूंगा इसको तोड़ के a² - b²। तो इसका स्क्वायर करूंगा आएगा 27, इसका करूंगा आएगा 25, दोनों को माइनस करूंगा आएगा 2। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो सबसे पहले इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो 8 × 24 √3 -8 × 5 = 40। फिर ये जो बच गया इसका इस दोनों से करो, 3 3 × 9 9 दूनी 18, और माइनस और 5 दूनी 10√3। ठीक है, 10√3। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, आगे चलेंगे। 24√3 और 10√3 वैल्यू बचेगी 14√3। और यहाँ पे क्या है भाई? माइनस की वैल्यू बचेगी 8 2 10 हासिल 1 2 22, क्या? और डिवाइडेड बाई 2 है। 2 को काटोगे तो 2 कॉमन निकल के आएगा, काटोगे 7√3 - 11 बचेगा। और ये आपको कंपेयर कराना है a√3 - b से। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 7। a की वैल्यू क्या आ गई भाई? 7। और b की वैल्यू क्या आ गई? 11। 7 और 11, 7 और 11 दोनों जोड़ के तो बताना था, क्या आएगा? 18। 18 इस ऑप्शन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। The radius and height of a cylinder are in the ratio 4:7. Volume is 2816 centimeter cube.
रेडियस आपको निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो रेडियस आपने देखा 4:7 के रेशियो में है, 4:7 के, तो रेडियस जो होगा वो 4 का मल्टीपल तो होगा। बताइए 4 का मल्टीपल होगा नहीं होगा? 5 4 का मल्टीपल है, 7 है, 6 है, 8 है, बस 90 99 या 95% चांसेस है 8 होने के, 95%। ठीक है, पूरे चांसेस इसलिए नहीं है, 6 भी तो आ सकता है, क्या पता एक यूनिट की वैल्यू जो हो वो 4 ऐसा करके आ रही हो, 2 3, 2 2 4 2 3 6 ऐसे भी तो आ सकता है, लेकिन ये चांसेस होते हैं बहुत कम, रेयर। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है 8 के। ठीक है, लेकिन हम इसे सॉल्व करके बताते हैं कैसे भाई। ठीक है, आपका वॉल्यूम आपको गिवन है, तो वॉल्यूम आप जानते हैं सिलेंडर की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, आर क्या है 4, स्क्वायर करूंगा 16 एक्स स्क्वायर, और इंटू एच मतलब 7 इंटू एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 28 16। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व किया करो भाई, लेट मत किया करो। ठीक है, अब किससे काटोगे? 7 से, तो 7 ये खत्म हो गया भाई पूरा पूरा। ठीक है, 16 से काट लो, 16 एकम 16, क्या आएगा 16 एकम 16, तो ये आएगा 121, और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते आ जाएगा 112, ये वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी 9, और 6 16 छिंग 96, क्या आ गया 176। 22 से काट लो, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो यहाँ से हो गया एक्स क्यूब बराबर 8, एक्स क्यूब बराबर 8। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 ही आ जाएगी। आगे चलें भाई, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर इज 56 इफ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 4 नंबर, देन फाइंड द लास्ट 4 नंबर एवरेज। ठीक है, समझो भाई इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो, फर्स्ट नंबर एंड सम ऑफ लास्ट 4 नंबर, लास्ट 4 नंबर ले लेता हूं। फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ, तो ये अगर 3 है तो अगला क्या है भाई 4 है। लास्ट 4 इनका सम क्या है भाई? इनका सम कितना है? 4 है, इसका 3 है, तो इन सबका सम कितना हो जाएगा भाई? 7। क्या सम हो जाएगा? 7। ठीक है, 7 हो जाएगा, और 5 पॉजिटिव नंबर है, इनका सम हो गया 7x मान लो, और 5 पॉजिटिव नंबर है, और बराबर में इनका एवरेज क्या है? 56। तो 7 से इसे काटोगे, 7 8 56, और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी आपके पास। कितनी आ जाएगी? 40। आपसे पूछा है लास्ट 4 नंबर की एवरेज बताओ, लास्ट 4 नंबर की एवरेज। सम कितना है भाई इनमें? 4x, 4 इंटू 40, और एवरेज बतानी है तो डिवाइड भी आपको 4 से ही करना पड़ेगा। एवरेज आपसे 4 की पूछी है ना, तो 4 से डिवाइड भी तो करोगे, 4 से 4 कट के वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 40 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बताइए भाई, समझ में आया नहीं आया? अगर प्लीज आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस क्लास की और पिछले जितनी भी क्लास हुई हैं उनकी सारी की सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। डेली के न्यूज़पेपर डाल देता हूं, और भी मैं पीडीएफ बना बना के डालता रहता हूं। ठीक है, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 9 देखो, आपको कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। एक तो रूट देख के ना घबराना नहीं है। देखो, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, मैं करीबन करीबन 4 साल से, मतलब जैसे ही मैंने बीएससी करी है, जैसे ही मैं बीएससी में आ गया था, तो मैं अपने यहाँ के लोकल में ट्यूशन दे रहा हूँ। तो 4 सालों से मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, 4 5 सालों से लगातार। तो 10th और 12th के बच्चे ही पढ़ाता हूँ, मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। तो मुझे ना उन बच्चों में एक बता रहा हूँ, जो भी एक कॉमन सी चीज़ दिखती है, वो बच्चे रूट से बहुत घबराते हैं। जैसे ही रूट आता है ना, वो क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, सर आप कर लो, हम पे नहीं हो रहा, अब तो रूट आ गया। एक हवा सा बना रखा है रूट का, एक हवा सा, लेकिन कुछ भी नहीं है। और मेरा क्या है, जैसे ही मैं रूट देखता हूँ मुझे अच्छा सा लगता है, पता नहीं क्या चक्कर है ये। समझ रहे हो? तो रूट देख के घबराओ मत, बिल्कुल भी किसी चीज से घबराना नहीं है आपको। ठीक है, रूट देख के तो बिल्कुल भी मत घबराओ। रूट देखो तो समझ लो क्वेश्चन ये तो होना ही वाला है, ये तो होना ही होना है मेरे से। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करोगे। भाई साहब, ये आपने कितनी बार वैल्यू देखी है, अब इसको आप क्या करोगे, ये वैल्यू अंडर रूट के बाहर तभी निकलेगी जब इसका स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर, तभी निकलेगी। और इसका तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो एक कॉपी में एक साइड में लिख लो, इसको रट लो। क्या रट लो इसको, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 + √3 का होल स्क्वायर है ये, रट लो इसको आप। ठीक है, और कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, ये वाली वैल्यू लेते हैं, जैसे ये 4√3 है, यहाँ से 2 पहले बाहर निकाल लेते हैं 2, अब यहाँ पर 2 बचता है और √3 बचता है। इन दो को अलग स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं क्या ये वाली वैल्यू आ रही है। तो ये आ जाएगा 4, √3 आ जाएगा 3, तो 4 और 3 7 आ रहा है, बिल्कुल यही वाली वैल्यू। अब ये रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब यहाँ पर 8 इसमें मल्टीप्लाई के लिए बचा, मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूनी 16 प्लस 8 √3, और 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 16 का 19 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 16 का 19। में यहाँ मिटा के 19 लिख देता हूँ इसको। ठीक है, 19 रूट। अब यहाँ से फिर रूट है, यहाँ पे रूट है, अब तो याद नहीं होगा, अब जैसे आपने ये बनाया था ऐसे ही बनाओ, 2 अलग निकालो,
4 अलग हो गया, √3 अलग हो गया। जैसे ही अलग हुआ इन सबको स्क्वायर करके ऐड करना, 4 चौक 16, 16 3 19, बिल्कुल बन गया। अब ये बन गया 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर से ये रूट भी खत्म हो गया। अब ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर पहले से ऑलरेडी माइनस √3 लगा हुआ है और फिर रूट में है, √3 से √3 भी कैंसिल, 4 का रूट आप सब जानते हो 2 आ जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए भाई, समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार और क्या करें, पीछे करके देख लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज एज ऑफ किशोर, his wife and their child 6 years ago was 38 years, and that of his wife and their child 8 years ago was 32 years. Find the present age of किशोर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। किशोर, उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड, 6 साल पहले उनकी एवरेज एज थी 38, ठीक है 38। तो 38 एवरेज एज थी, 38 में से ये 3 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, 38 में ये 3 भी वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो 8 तिया 24, 4 2 3 तिया 9 2 11, 114, 6 साल पहले थी। 6 साल बाद मतलब प्रेजेंट में इसमें भी 6 साल जुड़ेंगे, इसमें भी 6 साल, इसमें भी 6 साल, तो ओवरऑल 18 साल जुड़ जाएंगे। तो 18 साल जोड़ते ही ये प्रेजेंट एज हो गई इनकी, क्या हो गई प्रेजेंट एज, 8 4 12 हाथ से लेके 3 132 साल, ठीक है। अब देखो उसकी वाइफ और चाइल्ड 8 साल पहले, उसकी वाइफ और चाइल्ड 8 साल पहले, इन दोनों की एवरेज है 32, मतलब 32 और 2 यहाँ पर, मतलब 32 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू क्या नहीं, 32 2 नहीं 64, और 8 साल पहले तो आपको 8 साल आगे आना पड़ेगा, इसमें भी 8 इसमें भी 8 जोड़ोगे तो टोटल 16 जोड़ना पड़ेगा। 16 जोड़ते ही आपकी वैल्यू हो गई 6 4 10 हाथ से ले 6 7 और 1 8, 80। 80 प्रेजेंट में वाइफ ऑफ चिल्ड्रन, वाइफ और चिल्ड्रन की एडिशन करके, तो किशोर की क्या है माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी आपकी 52, 5 और 2 कितनी आएगी भाई 52, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं तो इस तरीके से करता हूँ, लेकिन औरों के बहुत तरीके हैं, आसान तरीके भी होते हैं इसके, इससे आसान तो मुझे कोई पॉसिबल लगता नहीं है, समझ में भी आता है, बेसिक भी है, सॉल्व भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, और कभी भी ना टीसीएस का आप अगर पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, या जितना भी कोई भी पेपर देने जा रहे हो, तो आप जितनी बड़ी लेंथ देखोगे ना मैथ के क्वेश्चन की, उतना ही आसान क्वेश्चन होगा, ठीक है। बड़ी लेंथ देख के घबराना नहीं है, रूट देख के घबराना नहीं है, डेसिमल देख के घबराना नहीं है, बस। और एग्जामिनर जानता है कि आप उसी से घबराते हो, समझ रहे हो, तो बस इसी से नहीं घबराना। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ो, द ट्रेन टिकट फेयर फ्रॉम प्लेस ए टू बी इन सेकंड क्लास एसी एंड थर्ड क्लास एसी इज 2500 2000, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लेना भाई हिंदी वालों, ठीक है। इफ द फेयर्स ऑफ सेकंड एसी क्लास एंड थर्ड एसी आर इंक्रीज बाय 20% एंड 30%, तो नया फेयर बता दो। इससे आसान क्वेश्चन कोई भी पॉसिबल नहीं है। कह रहा है 2500 है और 2000 है, ठीक है। इसमें 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका फेयर क्या बढ़ा जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और इसमें 10% बढ़ा दिया जाता है, कितना भाई 10% बढ़ा दिया जाता है। तो बताओ रेशियो क्या है, तो रेशियो यहीं पर ले लो, यहीं पर ले लो रेशियो। 20% बढ़ा दो, इसमें क्या हो गया 20%, 6/5 कर दो, 55 25 5 6 30, वैल्यू कितनी आ गई 30, 2 जीरो। यहाँ 10% बढ़ा, 10 दूनी 22, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2200, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे 15, 15 रेशियो 11, 15 रेशियो 11 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इससे आसान कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं था, कोई क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं था, लेकिन लेंथ देख के घबरा जाते हैं बच्चे, ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया है। कुछ भी बड़ा नहीं है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई 12वां क्वेश्चन, what is to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सारे टीसीएस के क्वेश्चन हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, आसान थोड़ा सा आज लेवल मैंने डाउन लिया है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको डाउन हाई मीडियम हर चीज कराई जा रही है, ठीक है। देखो भाई आज से बोला है कि इतने इसके परसेंटेज में क्या जोड़ दूं कि जो सम बन जाए वो 20% ऑफ 360 बन जाए। अब भाई साहब देखो भाई 15% ऑफ 180 निकालो, 15% ऑफ 180 कैसे निकालोगे मुझे बताओ। सबसे पहले देखो बिना पेन पेपर यूज करे निकालूंगा, देखो सबसे पहले मैं यहाँ 10% निकालूंगा, 10% इसका हो जाएगा 18, ठीक है। 10% का आधा करूंगा 9, 18 का आधा करूंगा वो 9, तो इसका 15% है 27। कैसे निकाला, कैसे निकाला भैया, देखो पहले मैंने 10% ऑफ 180 निकालूं, 10% ऑफ 180, 10% कुछ नहीं होता, ये जो एक जीरो है ना यहाँ पे एक जीरो ये काट के ले जाएगी इसका, तो 10% हो जाएगा इसका 18, 10% इसका 18 है तो इसका हाफ कर दूंगा इधर, तो इधर भी हाफ कर दूंगा, तो 5% इसका क्या आएगा 9, तो टोटल 15% की वैल्यू कितनी आएगी 27। ऐसे निकालते हैं बिना पेन पेपर उठाए। 27 में क्या जोड़े हैं कि जो सम आ जाए वो 20% ऑफ 36 आ जाए, 20 का 20 और ये एक जीरो, ये जीरो हटा दो, 2 का 36 में गुना कर दो मतलब 72। अब यहाँ पे क्या जोड़ दो, 72 में 27 माइनस कर दो, क्या कर दो 27, यूनिट डिजिट कितना आने वाली है भाई, यूनिट डिजिट 5 आने वाली है, इसी में 5 यूनिट डिजिट पॉसिबल है। ऐसे भी तो वो ऑप्शन सेट करते हैं, बताओ समझ में आया नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। आगे चलें, आगे चल रहे हैं भाई, आगे जल्दी जल्दी करेंगे आज। 13वां क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो आपके सामने वैल्यू है, सिंप्लीफाई करके लिखनी है। देखो भाई सिंप्लीफाई करके कैसे लिखोगे, आपको सबसे पहले ये वैल्यू दिख रही है, तो ये पहले सबसे पहले रेशनलाइजेशन करोगे। रेशनलाइजेशन करोगे तो इसका नेगेटिव साइन ऊपर जाएगा, तो वैल्यू आएगी ऊपर 8 माइनस 2 रूट 15। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई। और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे क्या आएगा, नीचे इसका मल्टीप्लाई होगा, 8 स्क्वायर क्या होगा 64, और माइनस 2 दूनी 4, 15 चौके 60, मतलब नीचे आपका सिर्फ 4 आ जाएगा। समझ गए, 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी 5 माइनस 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है, अपॉन 4। और यहाँ पर है -8 माइनस, माइनस नहीं यहाँ पे अभी चलो माइनस रहने दो, माइनस 2 रूट 15 और बटे में 4। ठीक है, बटे में 4 अलग अलग है। अब जैसे ही मैं इसको एक बनाऊंगा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 4 का एलसीएम लूंगा पूरा में, तो 20 माइनस ये बचेगा 8, ये बचेगा -2 रूट 15, और ये बचेगा -8 और प्लस 2 रूट 15, और अपॉन में 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। देखो प्लस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट 15 कैंसल, -8 और -8 वैल्यू 16, 20 माइनस 16 बटे 4, वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 4, वैल्यू क्या आ गई भाई 1। एक आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, एक आपका उत्तर हो जाएगा पहला। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करें भाई, क्वेश्चन नंबर 14। A man walks at a speed of 8 km per hour. After every kilometer, he takes a rest of 4 minutes. How much time will he take to cover a distance of 6 km? ठीक है, क्वेश्चन देखो किस तरीके से करोगे। कुछ नहीं करना आपको, आप सबसे पहले ये निकालोगे 6 किलोमीटर, वो अभी कोई भी रेस्ट नहीं ले रहा, मान लो कोई भी रेस्ट नहीं ले रहा, 6 किलोमीटर जाने में उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कितना समय लगेगा ये निकालो बस मिनट में। तो 6/8 मिनट में निकालोगे तो इंटू में 60। ठीक है भाई, अब 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 15, 15 चौके 60 होते हैं ना, 2 से काटो, 2 तिया 6, तो 15 तिया 45, 45 मिनट उसे लगेंगे अगर वो कहीं पर भी रेस्ट नहीं लेगा, कहीं पर भी रेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन वो हर किलोमीटर के बाद 4 मिनट का रेस्ट ले रहा है, तो 6 किलोमीटर चलने में वो 5 बार रेस्ट ले लेगा। कितनी बार, 5 बार। तो एक बार में 4 मिनट रुकेगा, तो 5 बार में 20 मिनट और रुक जाएगा। तो 20 मिनट इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 मिनट। 65 मिनट का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। बताइए जी, समझ में आ गया। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। सेशन को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैथ्स ये आपका है 15वां क्वेश्चन, 15th। Article is listed at 7600 and the discount offered unit is 10%. What is the additional discount must be given to bring the net selling price to 5814? मतलब इस क्वेश्चन को देखो बहुत ही आसान, एक सिंगल लाइन में बताता हूँ। आप लिखो यहाँ पर MP, ठीक है, 10% का ऑफर दिया है तो मतलब 90% में बेची होगी वैल्यू, और यहाँ पर हमें पता नहीं तो X% पे एक और एडिशनल डिस्काउंट लगा दिया होगा। बाद में टोटल जो SP आया है वो आया है 5814, बस कुछ नहीं है। क्वेश्चन खत्म है भाई, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म। ठीक है, 9 से काट लो इसको अब, 9 छिंग 54, 4 9 चौक 36 और 5 9 छिंग 54, 6 4 6, क्या आएगा 646। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, अब यहाँ पे 10 है, 2 से काट लो एक बार, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 1 2 अट्ठे 16, 38, 38 आ गया। 38 को कैसे करोगे, 38 पूरा पूरा काट रहा है, इसको नहीं काट रहा। देखो एक बार 38 से काटोगे इसको वैल्यू को, तो 38 एकम 38 और 38 एकम 38, 8 से होता है हासिल, 3 और 4 4 2 6 2 6 6, तो तिया 4 5 6 7, 7 तिया 21, 7 8 56, 7 टाइम्स में जा रहा है भाई, पूरा 17 गुना 17 टाइम्स में जा रहा है। 38 17 हो जाएगा 266, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 85। तो मतलब इसका 85%, लेकिन वैल्यू क्या थी 100 में से 85 कितना माइनस हुई, डिस्काउंट कितना आ गया 15% का, उसमें 100 में से माइनस कर दो, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 15%। ऐसे निकाल सकते हो, एक सिंगल लाइन में आपका क्वेश्चन हो चुका है बस। फिर आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है आप कितनी जल्दी उसे कर पाते हैं। ठीक है, अगला करें भाई 16वां क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन देखो। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 18 24 30 लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। ठीक है, लीव्स नो रिमाइंडर। जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन देखो, एक बार ना नजर जरूर मार लिया करो ऑप्शन पे। ठीक है, अपना दिमाग में लगाया करो, जो आपने पढ़ा हुआ है इतना भी मत पढ़ो जो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। एक बार ऑप्शन चेक कर लिया करो भाई साहब, ऑप्शन चेक करो एक बार। वो कह रहा है कि ऐसा नंबर बना है और 7 से जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर ही नहीं आता है। एक बार 7 से डिवाइड करके देखना, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड होता है, 3 तो खत्म हो गए, एक एक इसका आंसर होना इसकी मजबूरी बन जाती है। क्या बन जाती है, मजबूरी बन जाती है। ये यही उत्तर हो सकता है और कोई उत्तर ही नहीं पॉसिबल है। ठीक है, उत्तर ही पॉसिबल नहीं है। तो बस यही है आपको, अब इसमें या आप एलसीएम ले रहे होते यहाँ पर, फिर एलसीएम में +4 कर रहे होते, फिर 7 से डिवाइड बनाने की कोशिश कर रहे होते, तब नंबर निकाल रहे होते। वो एक बेसिक मेथड था ये, तब हम करते जब हमारे ये इनमें से 2 ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहे होते। यहाँ पर एक ही ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर होना इसकी
मजबूरी हो जाता है। 17वां क्वेश्चन देखो भाई, इस तरीके का क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया है, इसलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन लिया है। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। कई लोगों ने देखा होगा और इसका तुरंत एलसीएम लेने जुड़ जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते ही कई लोग फटाफट, अगर किसी के पास मेरी वीडियो कोई कॉपी और पेन लेके देखता है तो इसका एलसीएम लेने में लग जाएंगे और लगाएंगे दिमाग, इसका एलसीएम क्या आएगा। लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम वाला क्वेश्चन है ये। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो अपने आप को, तो आप दो क्वेश्चन देख के समझ जाओ कि क्वेश्चन है क्या, कराना क्या चाह रहा है। समझ रहे हो? ये भाई साहब एलसीएम से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एलसीएम वाला क्वेश्चन ही नहीं है, आप एलसीएम ही नहीं ले पाओगे इसमें। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ इसको, क्वेश्चन को क्या है। 15 को देखो बेटा ऐसे लिख सकते हो 3 × 5 प्लस 35 को लिख सकते हो 5 × 7 प्लस 63 को 7 × 9 प्लस 99 को 9 × 11 प्लस 143 11 × 13। तोड़ लिए? बताओ जी, तोड़ लिए नहीं तोड़े? तोड़ लिए या नहीं तोड़े? इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इस ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस एलसीएम लेके, आपको इस तरीके से ही जाना पड़ेगा इसमें। ये क्वेश्चन ही इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, अब देखो, अब सेटिंग बनानी पड़ेगी मुझे, ये कैसे लिखूं, इसको क्या करूं। ठीक है, अब देखो, जब भी आपको ऐसे ऑड पेयर, जैसे ही आपको ये ऑड नंबर दिख रहे हैं, लगातार ऑड नंबर जैसे ही आपको दिख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे ही आपकी इनकी मल्टीप्लाई चल रही होती है तो इनको आपको सेट करना होता है। ये वैल्यू आपकी 1/3 - 1/5 है। इसमें आप लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो? अगर आपने ये वैल्यू ऐसे लिख दी 1/3 - 1/5, तो आपकी बस एक गलती है कि यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 15, और यहाँ पर 5 - 3 वैल्यू आएगी 2/15। क्या आएगी? 2/15। ठीक है, और इसको देखो एक बार ऐसे, अगर इसको आप 1 - 5 - 1/7 लिखोगे तो 7 - 5 अपॉन में 35, यहाँ फिर 2/35। तो आपको कुछ नहीं करना था, 1/2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था भाई? 1/2 से डिवाइड और 1/2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास अंदर वैल्यू बन जाएगी 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7 प्लस 2/7 × 9 प्लस 2/9 × 11 प्लस 2/11 × 13। ठीक है भाई, अब देखो 1/2 तो एज इट इज यहाँ पे रह ही जाएगा। अब इसको मैं तोड़ लूंगा कैसे? अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 - 1/5। इसको लिख सकता हूँ 1/5 प्लस 1/7। इसको लिख सकता हूँ प्लस 1/7 माइनस 1/9। इसको लिख सकता हूँ प्लस 1/9 माइनस 1/11। इसको लिख सकता हूँ 1/11 माइनस 1/13। बताओ, लिख सकता हूँ? कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। देखो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरती चली गई इमारतें, तुरंत गिर गई। बस एक पहली वैल्यू यहाँ बची, लास्ट वैल्यू यहाँ से बची। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या है? 1/2 1/3 माइनस 1/13। इधर एलसीएम लोगे, क्या आएगा एलसीएम? 39। यहाँ आ जाएगा भाई 39। यहाँ क्या करोगे? 13 13 13 और -3 और इंटू 1/2। यहाँ वैल्यू बच गई 10। क्या बन गई? 1/2 इंटू 10/39। तो 2 से काटो 5, उत्तर आएगा 5/39। 5/39 कहाँ पर है भाई? डी ऑप्शन आपका क्या है? 5/39। बताओ जी, क्वेश्चन कैसा लगा? है यूनिक सा क्वेश्चन नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करा रहा होगा यूट्यूब पे, कोई भी नहीं करा रहा होगा। और ये मैंने खुद देखा है, मैं इसी लाइन में हूँ 3-4 साल से। ऐसा नहीं है कि इस लाइन में हूँ तो मैं जानता हूँ हर चीज़, यूट्यूब पे कैसा पढ़ाया जाता है आपको, कैसा आपको पेड कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, सब चीज़ देखी हुई है, हर जगह का पानी पी रखा है जी, हर जगह का। ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं तभी लेके आ रहा हूँ, आपका भला हो जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे अब जिस दिन पेपर देने जाएंगे। ठीक है, करें भाई, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन देखेंगे कैसे आ रहे हैं। इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड इट्स 10 डिजिट बाई 2। 2 से आपकी एक्सीड कर रही है उसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ये एक्स और वाई 2 डिजिट का नंबर है, ये आपकी यूनिट डिजिट होती है और ये आपकी टेंस डिजिट होती है। और ये कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो है वो टेंस डिजिट से 2 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। क्या है? 2 ज़्यादा है। तो जैसे ही आपने पहली लाइन देखी 2 ज़्यादा है, तो आप देखना भाई यहाँ पे 2 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, हटाओ। जैसे ही आपने देखी 2 ज़्यादा है, नहीं 2 कम है। जैसे आपने देखी 2 ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने देखी 2 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। भाई साहब, एक ही तो ऑप्शन है इस पहली लाइन में, पहली लाइन तक हमें यही तो ऑप्शन मिला है 46। 46 सही होना इसकी मजबूरी नहीं कहलाएगा। हम क्या कह सकते हैं? अब तो यही पॉसिबिलिटी है।
आगे में पढ़ने की जरूरत क्या थी? यही है जी टीसीएस के सवाल। अब यहां पर जो माइंड से बच्चा जाएगा प्रिपेयर होके, वो इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड 2 सेकंड में खत्म करके आएगा। और जो गधे घोड़े की प्रैक्टिस से जाएगा, मतलब वो उसे कुछ नहीं पता, अंधाधुन बस प्रैक्टिस कर रखी है या अंधाधुन लगा हुआ है प्लस माइनस करने में, वो इस क्वेश्चन को पूरा निकालेगा 1 मिनट के अंदर, तब उत्तर लगाएगा 3। चॉइस आपकी है, दिमाग खोल के काम करना है या दिमाग बंद करके काम करते रहना है। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, 19 और 20 नहीं बताऊंगा इसका मेथड अब मैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अ डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM to deliver an article. He rode his scooter at a speed of 32 km per hour. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 AM, traveling at a speed of 24 km per hour. Find the total distance traveled by the boy. देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बता देता हूँ, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, एक दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते थे। बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, एक कहानी से लिख के दे दिया बस आपको, और उसी में से आपको उत्तर निकालना है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सोचने की कोशिश करो। एक डिलीवरी बॉय अपने घर से चलता है या ऑफिस से चलता है, एक डिलीवर करने के लिए 10 बजे वो बाइक लेके निकल जाता है। मान लो हम तुम बाइक लेके 10 बजे निकल गए, ठीक है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। आर्टिकल डिलीवर कर दिया, 15 मिनट मैंने वहां वेट किया, ठीक है। पेमेंट होते ही दोबारा मैंने बाइक स्टार्ट करी और दोबारा अपने ऑफिस आ गया। जैसे ही मैं ऑफिस आया, मैंने अपने टाइम देखा तो बज गए थे 11:25, ठीक है। और 15 मिनट मैंने वेट किया था, तो मैंने बाइक कितनी देर चलाई? 1 घंटे 25 मिनट, मतलब 25 मिनट में 15 मिनट माइनस कर दूंगा, 1 घंटे 10 मिनट मैंने बाइक चलाई ओवरऑल, ठीक है। 32 से गया था, 24 से आया हूं, तो सबसे पहले मैं इसमें एवरेज स्पीड ना निकाल लूं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब सेम डिस्टेंस कवर करता है, एक बार आने में एक बार जाने में सेम डिस्टेंस, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। जिसको नहीं पता वो लिख लें, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। इसमें एक्स और वाई ये दो अलग अलग आपकी स्पीड है, तो 2 इंटू 32 इंटू 24 अपॉन में 32 प्लस 24, मतलब 4 2 6 3 2 5, ठीक है। 8 चौक 32, 8 7 56, ठीक है। अब 7 से कुछ जाने वाला है नहीं, 4 दूनी 8 और 24 अट्ठे 192/7, 192/7 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड आ गई, कि इतनी उसकी एवरेज स्पीड रही होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। अब एवरेज स्पीड मैंने निकाल ली है ओवरऑल की, वो है 192/7। अब उसने टाइम कितना लिया भाई? 1 घंटे 10 मिनट। इसको आवर में बनाऊंगा तो 1 सही 10/60, काटूंगा तो 1 सही 1/6, तो 6 एकम 6 7/6, कितनी आ जाएगी? 7/6, ठीक है। कितनी आएगी? 7/6। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 7 से 7 गया, 6 से काटोगे 6 3 18, 6 2 12, 32 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा, 32 किलोमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, इसमें मुझे एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला बताना था, इस वजह से मैंने आपको ये वाला तरीका बताया, ठीक है। और बढ़िया तरीका है, कुछ नहीं, एक लाइन सिंपल लाइन है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, और आज जो है वो 10 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी क्वांट की। क्वेश्चन देखो, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 6 कम है। क्या कम है? 6 कम है। ऑप्शन चेक करो भाई, 6 कम है, 8 कम है, हो नहीं सकता। 6 कम है, 7 कम है, हो नहीं सकता। कितना कम है? 4 कम है, हो नहीं सकता। यहीं पर 6 कम है, यही हो सकता है। बताओ जी। ये क्वेश्चन थे हमारे 20 क्वेश्चन DFCCIL की प्रैक्टिस के लिए, या मैं कहूं कि कोई भी एग्जाम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको ये शेयर करो भाई, शेयर करो प्लीज, उनको शेयर करो। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो बस शेयर कर दो। इवन CHSL, इवन CGL, इवन आपका DFCCIL, इवन आपका DSSB, इवन आपका CHSL 2020 जो अभी बचा हुआ है वो होना है, इवन NTPC RRB के जो अभी भी बचे हुए हैं, या आपके दूसरा जो टीयर होना है उनके लिए, जो भी पढ़ रहे हैं मैथ्स क्वांट कर रहे हैं, तो इनसे अच्छे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको यहीं मिलेंगे अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो चलिए, ये 20 क्वेश्चन आप तैयार करिए, और इस ऐसे करते करते हम अपनी 10 क्लास आज कंप्लीट कर चुके हैं। 200 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 24 जूनियर एग्जीक्यूटिव में और 24 आपके एग्जीक्यूटिव के प्रीवियस ईयर, तो मतलब 248, मतलब 250 के अप्रॉक्स मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आपको। बताइए
कैसी लग रही है क्लास? अब 10 क्वेश्चन के बाद तो आप बता सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं कि अगर कोई पूछे तो आपको कैसी क्लास लग रही है। ज़रूर बताएं भाई कमेंट करके, और ना से ज़्यादा शेयर किया करो, और अपना जोश है वो थोड़ा कम मत रखो, हाई पर रखो। पेपर अब स्टार्ट होने वाले हैं भाई, पेपर की घड़ी आ चुकी है, पेपर अब स्टार्ट होने वाले हैं। धीरे धीरे अब हर पेपर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एसएससी भी हरकत में आ चुकी है, 2018 का डीवी कराने वाली है। फिर उसके बाद बैंकिंग के भी जो पेपर अटक रहे थे वो भी अब स्टार्ट होने वाले ही हैं। देख लेना आप, 7-8 दिन में उनके भी नोटिस आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो और एसएससी भी जो बचा हुआ सीएचएस का पेपर है वो मुझे लग रहा है जुलाई एंड तक वो भी स्टार्ट करवा देगा। तो आपके पास समय नहीं है, अब वेट मत करो कि अभी भी लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, आप भी पढ़ाई के ऊपर दोबारा से अपना ध्यान लगाएं और पढ़ाई करना शुरू करें। और देखना ना भूलें अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।